शरीर मेरा एकदम स्वस्थ है। आप मेरी नाड़ी नाप देख लो, मेरा बीपी चेक कर लो, मेरी शुगर चेक कर लो, सब सामान्य है, सब अच्छा है। और 20 ही साल से बीमार नहीं पड़ा हूं, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं भर्ती हुआ, 20 साल हो गए। और शायद अगले 20 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों संतुलित हैं मेरे। स्वर्गीय राजीव भाई शायद जिंदा भी रह सकते थे। एंजियोप्लास्टी बैलूनिंग कराने से मना कर दिया। मैंने करीब 1 घंटे तक समझाया, 1 घंटे तक। हार्ट अटैक आने के बाद आदमी के हालात क्या होते हैं, अपने सभी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हमारे जो है वहाँ कुछ तो उसमें डॉक्टर्स भी थे, अपने कॉर्पोरेट मेंबर हैं भिलाई की, उनसे लेकर के तमाम लोग वहां पर। मैं बार बार समझा रहा, भाई राजीव अब दिक्कत आ रही है शरीर में तो कोई बात नहीं। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। और जो है संकोचवश उन्होंने हमको नहीं बताया, लेकिन बाद में हमको पता लगा कि मधुनाशिनी आदि लेते रहते थे, कुछ होम्योपैथी की औषधियां करते रहते थे वो। लेकिन अब जो है जो भी कारण रहे, तो मैंने उनसे कहा भाई आप बैलूनिंग करवा लो, आप जिंदा रहोगे तो कोई बात नहीं। अब ये शरीर में जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं किसी भी कारण से, लेकिन कहा नहीं, मैं यदि एलोपैथी से इलाज लेकर के जिंदा रहूंगा तो मैं लोगों से किस मुंह से स्वदेशी की बात करूंगा। तो स्वदेशी के प्रति इतना गहरा उनका आग्रह था। फीवर का समय, तो जब ज्यादा काम करने का समय है हार्ट का, अटैक उसी समय आएगा। तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, ACONITE, एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए। एकोनाइट 200, ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको? जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हार्ट एरिया में, हार्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की 1 बूंद जीभ पे डाल दीजिए पेशेंट की, 1 ही बूंद। 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर एक और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजिए। बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कराना चाहें तो पैसे ही खर्च होने वाले हैं आपके, और कुछ उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। आपने उसको रोक लिया मरने से। अब क्या करना है वो मैं पीछे सब बता चुका हूं। उसका घी बदलवाइए, उसका तेल बदलवाइए, उसका दूध बदलवाइए, भैंस का पी रहा है तो गाय का लाइए, घी ला रहा है तो गाय का लाइए, फिर उसको कहिए नमक बदलो, फिर छिलके वाली दालें शुरू करो, छिलके वाली सब, ये सब उसको शुरू कर दीजिए उसकी डाइट में, और 5-6 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, 1 इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। सवेरे उठने पर पानी नहीं मिला तो उतनी देर में टॉयलेट में नहीं जाता, मिलेगा पानी तभी जाऊंगा।
और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता। खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं। 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप भी हो सकते हैं। मैं बस इतना ही है, यूरोप की नकल नहीं करता किसी का, अमेरिका की नकल नहीं करता। वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, ये मैं कभी नहीं करता। पहले मैं बहुत सोचता हूं कि ये करना है नहीं करना है, अपने लिए काम का है नहीं काम का है। ये सब सोच विचार के अगर जीवन में आप फैसले लेना शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि आप बीमार पड़ेंगे।